तो भाई साहब आज का हमारा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग है क्या और इसके मेथड्स ऑफ क्या है मेजरिंग करने के, तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये सर्विंग और लेवलिंग का एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने चुना है, तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो समझना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि सर्विंग है क्या, आप वीडियोज़ को 1.5x पे देखना। ठीक है, सर्विंग है क्या। दूसरी चीज़ की लेवलिंग है क्या। ठीक है, तब हम समझेंगे कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है और उससे मेथड ऑफ मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ये बेसिकली आपका 7 मार्क्स का सवाल है। तो सर्वेइंग का मतलब होता है, समझते ठीक है, सर्वेइंग का मतलब होता है किसी भी लैंड एरिया का, जो लैंड एरिया है यानी कि कोई जो हमारा भूमि है मतलब कि कोई हमारा कोई ज़मीन है, ठीक है, उसका हमें माप लेना है, उसका हमें मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट जैसे कि हमने ले लिया, जैसे कि लेंथ मापना है, उसका ब्रेथ मापना है, उसका इलिवेशन मापना है। देखना, इलिवेशन कैमरे में दिख रहा है ना, बिल्कुल, उसका एलिवेशन मापना है। अगर हमको एलिवेशन मापना हो तो ये सारी जो प्रोसेसिंग है वो सब सर्वेइंग के अंतर्गत आती है। यानी कि एलिवेशन का मतलब थोड़ा सा समझते हैं। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है उतार या चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। अगर अगर शुद्ध हिंदी में समझें, यानी कि जैसे कि अगर हमें कोई लैंड एरिया मिल गया, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि इस लैंड एरिया में इस जगह थोड़ा सा ऊंचाव है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हाइट है और यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कम हाइट है। तो बहुत सारे लैंड एरिया में क्या होता है कि जब सर्वेइंग करने हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है कि ज़मीन का उतार चढ़ाव खूब मिलता है, तो वो चीज़ें मापना, उसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ क्या है ज़मीन की, तो वो सारी चीज़ें मापना, तब हम लास्ट में मैप भी तैयार करते हैं। तो हमें कोई अगर रोड ब्रिज, अगर जैसे हमें कोई रोड या फिर ब्रिज ब्रिज या फिर कोई पुल किसी जगह से अगर हमको बनानी है, जैसे कि ध्यान से सुनना, ये हमारा बेस लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कारीगर जो है, यहाँ पर कारीगर मतलब जो जितने सारे मजदूर यहाँ से रोड बनाते जा रहे हैं, ठीक है, रोड बनाते जा रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ एरियाज है, जैसे कुछ भूमि के कुछ इस तरीके से टुकड़े हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मिट्टी का उतार चढ़ाव है। तो यहाँ पे एलिवेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे समतल रोड बना रहे हैं, तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं यार, मिट्टी का जो है हाइट कुछ ज़्यादा है, तो इस मिट्टी को काटना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारा जो रोड इस पॉइंट से बना रहा है, इस बेस लाइन से बनाए जा रहे हैं हम, अपना पुल या रोड चाहे जो भी बोलो, तो इस मिट्टी को काट कर हटाना पड़ेगा ना। तो इसलिए सर्वेइंग का यूज किया जाता है, ताकि बहुत सारे तरीक़ों से हम एरिया को माप कर पाए, उसको बहुत सारे मेजरमेंट ले पाए, उसके एंगल्स को माप कर पाए। यहाँ पे एंगल भी मापता है, दो एरिया के बीच में, मतलब कि 2 पॉइंट्स के बीच में एंगल क्या है, तो ये सारी चीज़ें सर्विंग में मापता है। खैर ये सर्विंग की बात हो गई, अब लेवलिंग को देखते हैं। लेवलिंग, लेवलिंग जो है एक टाइप है सर्वेइंग का, ये सर्वेइंग का ही टाइप है। लेवलिंग में बेसिकली क्या है, ये डिफरेंट पॉइंट्स के बीच, ध्यान से देखना, लेवलिंग जो है डिफरेंट पॉइंट्स के बीच, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है ना, हाँ, डिफरेंट पॉइंट के बीच एलिवेशन को मापता है बेसिकली। एलिवेशन, एक सेकेंड, एलिवेशन, एलिवेशन को मापता है, मतलब सर्वेइंग में वो सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। ज़मीन में जितने प्रकार के, यानी जो आप ज़मीन में जितने प्रकार का मेजरमेंट लेते हो, एंगल से लेकर के डायमेंशन, हर तरह की चीज़ है, वो सर्वेइंग होता है। लेकिन लेवलिंग एक खास किस्म का होता है, जो बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच के एलिवेशन, यानी कि जैसे हमारा ये भूमि है, एक पॉइंट हमारा ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ पे देखो कुछ हाइट का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल, तो यही एलिवेशन को मापने के लिए हम लेवलिंग की चीज़ों को उपयोग करते हैं। खैर, अब लेबलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, हालांकि सर्विंग में भी आपने देखे होंगे, चैन सर्विंग सुने होंगे, कंपास सर्विंग आपने सुने होंगे, तो वहाँ और कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे कि थियोडोलाइट देखे होंगे। थियोडोलाइट बेसिकली एंगल को मेजर करता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकल एंगल्स को मेजर करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, खैर उतने डीप में नहीं जाते, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन रेसिप्रोकल लेवलिंग पर है। तो लेवलिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप देखना क्या होता है ना, अगर हमें छोटे से एरिया को एलिवेशन मापना होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, मान के चलो हमें 100-200 मीटर, 300 मीटर, तो यहाँ पे, अच्छा, इसको समझने से पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होंगे अभी यहाँ पे। तो एक होता है हमारा डंपी लेवल यूज होता है, डंपी लेवल्स होते हैं, ऑटो लेवल्स होते हैं, उसके बाद जो है ऑटो लेवल, उसके बाद जो है स्टाफ रीडिंग होता है, स्टाफ रीडिंग। अब देखते हैं, इतना ही बेसिक चीज़ हमारा काफ़ी है। डंपी लेवल और ऑटो लेवल पता है क्या होता है कि ये एक ट्राइपॉड पे फिक्स रहते हैं। मैं लेवलिंग की बात बोल रहा हूँ अभी, अब ये खत्म हो गया सर्विंग। देखना, ये एक ट्राइपॉड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ से इस तरीके से मान के चलो, ये हमारे डंपी लेवल या फिर ऑटो लेवल होता है। इसके बीच में एक जो है, इसमें लेंस लगी होती है, डंपी लेवल या ऑटो लेवल में लेंस लगी रहती है।
ये स्टाफ रीडिंग ना, ध्यान अभी सुनना जरा, स्टाफ रीडिंग एक स्केल होता है, मेजरिंग स्केल होता है। जैसे कि कुछ इस तरीके से, अगर आप कॉलेजेस में अगर प्रैक्टिकल वगैरह मतलब जो चीज़ें आपने करते होगी आपके कॉलेज में, तो आपने देखे होंगे ये स्टाफ रीडिंग होता है, जो बेसिकली मीटर में इसमें रीडिंग लिखी होती है। तो अगर हमें एलिवेशन मापना होता है ना, तो सबसे पहले एक इंसान को बोलते हैं कि भाई तू यहाँ से स्केल ले। जैसे ये हमारा बेस लाइन हो गया, ठीक, यहाँ पे हमने कुछ, जैसे हमारा ज़मीन हो गया, तो अगर हमें रोड बनाना हो ना, तो ये इस तरीके से ट्राइपॉड की चीज़ें आपने देखी होगी। यहाँ पर इस व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं इस स्केल को पकड़ करके, और यहाँ पे मैंने बोला कि एक लेंस होता है, लेंस या फिर दूरबीन मानो, यहाँ से हमारी नज़रें होती है, ठीक है, यहाँ से मतलब कि इसमें हम देखते हैं, और ये जूम करके यहाँ पर जो रीडिंग होती है ना, वो जूम होते हैं इस पे, और इस पे आप देखते हो कि हाँ कितने पर मेजरिंग हो रही है, नीचे से कितना है, 5.6 मीटर है, 6.5 मीटर है, जो भी है। फिर इसको इसको इसी पे फिक्स करके फिर दूसरे जगह लेते हैं, फिर या फिर इसको ना आगे ले जाकर कहीं रैंडम कोई पॉइंट चूज कर लिया जाता है, रैंडम कोई पॉइंट चूज कर लिया जाता है। एक जगह ट्राइपॉड होगा, एक जगह ये होगा, ये क्या बोलते हैं, स्टाफ रीडिंग होगा। तो इस तरीके से देखते हैं कि हाँ ये इतना ऊंचा है, ये इतना गहरा है, जिससे कि इस तरीके से ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया। यहाँ पर अगर हम ट्राइपॉड रख के हैं, यहाँ पर हमारा लेवलिंग स्टाफ हो गया। फिर यहाँ पे भी अगर हमने ट्राइपॉड रख के, ट्राइपॉड जैसे ये ट्राइपॉड है, सॉरी, यहाँ पर भी लेवलिंग स्टाफ हो गया, यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ हो गया। तो अलग जगह एक दूसरे को फेरबदल कर करके ऊंचाई को जो डिफरेंस है हमारे इस भूमि को मापते हैं, ठीक। तो इतनी बातें हमने लेवलिंग में देख ली। लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हम मेजरिंग ले रहे हैं वो बेसिकली एक सर्टेन डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं, यानी कि हर पॉइंट्स पर हम इंस्ट्रूमेंट को रख पा रहे हैं, ज़मीन के एक सर्टेन दूरी पर इंस्ट्रूमेंट को रख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है ना, कि कई बार दो पॉइंट्स के बीच, जैसे कि मान के चलिए इतनी दूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर आपकी नदी की खाई आ गई, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। ये आपका क्या है, भूमि का एलिवेशन है, मतलब कि आपकी ज़मीन का कुछ जो है उबड़ खाबड़ एरिया हो गया। मान लो यहाँ पर आपके बहुत सारे पानी आ गया, यहाँ पर कुछ पानी है, या फिर झील आ गया, या फिर कोई खाई आ गया। अब जब यहाँ पर मैं बात बोल रहा हूँ बड़े लेवल स्केल पर मेजरिंग की, तो ये छोटा मत समझना, यहाँ पर पानी की चीज़ें आ गई, यहाँ पर कहीं बहुत ज़्यादा खाई आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको एलिवेशन मापना है, कभी बराबर नहीं है, मान के चलना उबड़ खाबड़ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एलिवेशन मापना हो, तो इस केस में हम क्या करते थे, स्केल को, और जो है स्केल नहीं, इसको मैं स्टाफ रीडिंग बोलूँगा, ठीक है। हाँ, सिविल इंजीनियरिंग में नाम थोड़े से बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आदत डालते हैं नाम बोलने की ऐसी, कि ये स्टाफ रीडिंग है, ये यहाँ पर ट्राइपॉड जिसके ऊपर डंपी लेवल, ऑटो लेवल होता है, जो बेसिकली लेंस होता है जिसमें हम देखते हैं और यहाँ पे जूम करके रीडिंग्स को दिखाते हैं। तो अब इसकी माप के लिए हम क्या करेंगे, क्या पानी में हम कोई इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, पानी में हम अपना स्टाफ रीडिंग रख पाएंगे, नहीं। ये बहुत बड़ा खाई होता तो क्या हम अपना स्टाफ रीडिंग रख पाएंगे, नहीं। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस को मापने के लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज किया जाता है, ठीक है, ये उसको मापने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक और बाधा आती है, जैसे कि अगर हमें एकदम और लंबा दूरी मापना हो, बिंदु की अगर एलिवेशन उसको मापना हो, तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का तो यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक एरर भी आता है, यहाँ पे एक एरर भी आता है। इसके मेथड्स को भी देखेंगे, ठीक है। इसको मैं फ्लैट दे रहा हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखना, इसमें दो तरह की एरर आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग में। मैं सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ वो नोट्स में एज इट इज़ लिखी हुई है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप वीडियोस को 1.5x पे भी देख रहे हो ना, तो बहुत बढ़िया है, चीज़ें समझ में आएगी। क्या हो रही है कि इसमें दो तरीके के क्या बोलते हैं, एरर आते हैं। पहली बात कि हमारी जो पृथ्वी है, ये एरर बहुत लार्ज स्केल पर मापी जाती है, जितनी लंबी डिस्टेंस हो तो उतनी दूरी पर मापी जाती है। ये हमारे क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, अर्थ का कर्वेचर है, बिल्कुल कर्वेचर है। दूसरी चीज़ मैंने अभी यहाँ पे बोला कि जो हम ट्राइपॉड रखते हैं, तो यहाँ से, अच्छा नहीं बोला तो देख लेना, यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोलिवेशन निकलता है, यानी कि जब हम अपने आंखों से यहाँ से देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। यानी कि यहाँ से हम चीज़ें देखते हैं, यहाँ से तो लाइट हमारी जो लाइट जो टकराती है लेंस पे, तो हम चीज़ों को जूम करके देख पा रहे होते हैं जब हमारे यहाँ पे लेवलिंग स्टाफ रहता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कि बहुत लार्ज दूरी पर जब हम मापते हैं, जैसे कि ये हमारा एक ट्राइपॉड हो गया, बिल्कुल, इस पर हमारे डंपी लेवल, ऑटो लेवल, चाहे जो भी होगा, अब इसको हम बोलेंगे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट अभी बोलते, ठीक है। अब ये हमारा एक स्केल हो गया, ठीक, हर ट्राइपॉड के बगल में एक स्केल तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें जो है यहाँ पर एक दूसरा ट्राइपॉड नहीं स्केल रख दिया, ठीक है, ये हमारा स्केल है, ठीक। अब यहाँ पर जो है हमें हाइट को मापना है, इस एलिवेशन पॉइंट से इस एलिवेशन पॉइंट को मापना है कि बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट से देखें, ये ट्राइपॉड के इंस्ट्रूमेंट से देखें, तो इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन यहाँ जाता, लाइन ऑफ
कोलिमेशन इस पॉइंट पर जाता है। लेकिन अगर इस सर्टेन हाइट को माप रहे, जाहिर सी बात है जब ट्राइपॉड इसके नज़दीक में है तो हम इतनी हाइट की माप करेंगे। ये जो मैं डार्क पेंसिल से कर रहा हूँ, ये इससे मान के चलो ए है, इसकी हाइट तक का एलिवेशन हम माप रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ का कर्वेचर क्या बता रहा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास एक्चुअल में हाइट ये आनी चाहिए। ये देख रहे हो विनोद, ये जो हाइट जो है ये वाली आनी चाहिए, ये वाली। लेकिन हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है, ये। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस आए, यहाँ पे ये एरर आ गया, एरर को ई से ही डिनोट करते हैं, एरर को ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो एरर देखी, तो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग में एक एरर आती है अर्थ कर्वेचर की वजह से। अर्थ में कुछ कर्वेचर होते हैं, अब जब 2 पॉइंट को ज़्यादा डिस्टेंस पर रखते हैं तो अर्थ के कर्वेचर की वजह से इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन ऊपर चला जाता है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए, अगर इसका एलिवेशन अगर हमें मैच कराना हो इतने हाइट पर, जिससे कि मैच कराना हो ना एलिवेशन, तो हमें यहाँ पे सर्टेन हाइट यहाँ इतना मिलता है। लेकिन आपका ये इस दूरबीन से देखने पर पता चला कि कुछ यहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। तो ये बोलते हैं अर्थ कर्वेचर की वजह से एरर, पहला। दूसरा एरर आता है एक और, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन मतलब आप समझ ही रहे होगे, जो बेसिकली एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन तो होगा ही, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना। डेंसिटी मास जो है एटमॉस्फेयर का डेंसिटी होता है, हवा का ज़्यादा तनाव होता है, डेंसिटी हवा का भी बहुत ज़्यादा होता है, बहाव होता है। तो बहुत ज़्यादा दूरी पर क्या होता है कि ये जो लेंस से आप जो चीज़ें देखते हो ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइन ऑफ कोलिमेशन के एलोंग जो जितने सारे लाइट्स हैं, वही तो इस लेंस से टकरा करके आपकी आंखों में पड़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख पाती है। यानी यहाँ पे एक और एरर आता है जो बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एरर आता है। तो ये 2 तरह की एरर आती है। एक तो आपको देखने में गड़बड़ी हो सकती है, हो सकता है आप पॉइंट यहाँ पे चूज कर लो, चाहे यहाँ पे चूज कर लो, चाहे यहाँ पे चूज कर सकते हो, क्योंकि सही चीज़ें देखने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आप यहाँ से दूरबीन से एकदम दूर के पॉइंट को चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन ये है, आपकी आंखें एकदम यहाँ पर है, ठीक है, यानी हम लोगों की आंखें। तो कई बार क्या है कि वायुमंडलीय चलते, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटीज़ का डिफरेंस होता है ना, तो लाइट भी अपना रिफ्लेक्शन प्रभाव शो करना चालू कर देता है, तो जिससे आपको ये भी चीज़ें देखने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये उतना बड़ा एरर नहीं होता है, लेकिन कुछ एरर होता है। तो इस कर्वेचर वाला तो मैंने एक एरर बता दिया कि यहाँ पे कर्वेचर वाला एरर में बेसिकली क्या हुआ कि जो ये हमारा अर्थ है और यहाँ से चीज़ें माप रहे हो और यहाँ से, और यहाँ पर हमारा एक ट्राइपॉड है, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड दिख रहा है ना। अब यहाँ से चीज़ों को माप, इसका लाइन ऑफ कोलिमेशन ये होता, जब एक्चुअल में आप इतनी हाइट के एलिवेशन माप रहे हो, तो एक्चुअल में ये इसके पैरेलल जाता है, इस कर्व के पैरेलल यहाँ पे एक चीज़ जाती है, लाइन। तो बेसिकली यही तो हाइट होते, ये दोनों हाइट आपका सेम होती है, लेकिन आपका जो लेंस जो है इतना हाइट, इतना एरर आपको दिखा रहा है। तो इसी एरर को दूर करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। आई होप ये चीज़ें, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, नोट्स में मैंने पेपर बनाया है, तो नोट्स आप समझ भी पाओगे, लिख भी पाओगे, और जब आप कम टाइम में चीज़ों को 1-2 बार पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओनली फॉर एग्जाम पर्पस, अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पास कर जाना है तो आप चीज़ें समझ जाओगे, तो लिख भी लोगे और डायग्राम बना दोगे, तो भाई पढ़ते हैं क्या है रेसिप्रोकल लेवलिंग में। रेसिप्रोकल लेवलिंग इज अ सर्वेइंग मेथड यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन। मैंने बताया एलिवेशन ध्यान से रखना, एलिवेशन, जैसे कि ये कुछ भूमि है, एलिवेशन का मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे इसका डिफरेंस, इसका ये है और इसका पॉइंट ये है, तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी मेजर को करने के लिए, जैसे अब इस तरीके का आपको भूमि दे दिया, आप रोड कैसे बनाओगे। तो अगर मान के चलो आप इतने हाइट पर आप रोड बना रहे हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, आपने देखा कि कुछ गड्ढे मिल रहे हैं और आपने देखा कि नहीं, मुझे 4 मीटर तक का लेयर चढ़ाना पड़ेगा तो मिट्टी का, तभी मैं यहाँ पे बराबर चीज़ें रख सकता हूँ। तो मान के चलो ये 4 मीटर तक की चीज़ें होती, ये 2 या 3, मतलब जिस तरीके की चीज़ें होती थी, यहाँ पर आप मिट्टी और डालते, कंकड़ और डालते, तभी तो अपना रोड बना सकते हैं। इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, या फिर अगर आपका बेस लाइन ये है, जैसे इस लाइन के अलोंग बना रहे, तो यहाँ पर मिट्टी का आप कटाव करते हैं जेसीबी के थ्रू। तो अब लेवलिंग के प्रोसेस हमने समझ लिया। रेसिप्रोकल लेवलिंग सर्वेइंग मेथड जो यूज्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट ये किस तरीके की लेवलिंग किस में यूज होती है, बट समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू प्लेस द इंस्ट्रूमेंट एट एनी इंटरमीडिएट पॉइंट्स फॉर मेजरिंग एलिवेशन ड्यू टू ऑब्स्टिकल्स लाइक रिवर्स, लेक्स और डीप वेले। अगर ध्यान से देखना, अगर आपको ब्रिज भी बनानी हो ना, तो ब्रिज जाहिर सी बात है नदी के ऊपर ही बनाओगे। बिल्कुल, अगर नदी के ऊपर अगर ब्रिज बना रहे हो, चाहे नदी के ऊपर से आप रोड को गुजारना चाहते हो, तो उस केस में आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज होता है। दूसरी कि एक लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो उस केस में भी रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज होता है। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हम वहाँ पे मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट को जो है ट्राइपॉड था, हमारा स्केल था, उसको बीच पॉइंट पे हम रख सकते थे। लेकिन इस केस में
हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ऑब्स्टेकल आ जा रही थी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पर फॉर मेजरिंग एलिवेशन ड्यू टू ऑब्स्टेकल्स। क्या थे? जो नदी आ जा रही है आपके, जो है झरने आ जा रहे हैं, डीप वेले मतलब खाई घाटी आ जा रही है, तो इसीलिए रेसिप्रोकल लेवलिंग को यूज किया गया। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ना एक और भी चीज़ थोड़ा अलग अंदाज में बोलता हूँ कि रेसिप्रोकल लेवलिंग जो है इस केस में मापते हैं ना, जब 2 पॉइंट के दूरी को डिस्टेंस में मापते हैं ना, तो 2 एरर्स आते हैं, तब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज होता है। यानी कि जैसे कि इस पॉइंट को मापना है और इस पॉइंट को मापना है, लेकिन मैंने बोला कि आपका पृथ्वी के अर्थ का कर्वेचर कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर आपने एक ट्राइपॉड रखा, तो ये देखो, ये इस ट्राइपॉड का लाइन ऑफ कोलिमेशन तो एकदम सीधा जाएगा। आप चीज़ों को तो देखोगे तो सीधा ही देखोगे ना, लेकिन एक्चुअल में ये जो जितनी हाइट है इसी के तो पैरेलल आपकी सारी हाइट होगी। इस कर्वेचर के पैरेलल अगर कोई हाइट देखा जाए तो ये एक हाइट होगी पैरेलल, समझ रहे हो, ये एक पैरेलल हाइट होगी। तो जितने ज़्यादा डिस्टेंस को मापी जाती है तो वहाँ पर 2 तरीके के एरर क्रिएट होती थी, एक तो लाइन ऑफ कर्वेचर, दूसरी चीज़ एक और एरर होती थी, मैंने क्या बोला, वो रिफ्रैक्शन वाली एरर, जो लाइट की रिफ्रैक्शन से वजह से होती थी, क्योंकि ज़्यादा दूर से दूरबीन से देखने में वहाँ पे आपको रीडिंग थोड़ी सी मिस्टेक्स मिल सकती थी। तो इन दोनों चीज़ों को दूर करने के लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ, ठीक है। तो इस लेवलिंग में ये 2 तरीके की एरर हुई, तो इसलिए ये तरीका अपनाया गया। अब किस तरीके से, मैं आपको मेथड्स ऑफ मेजरमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द एरर कॉजिंग बाय अर्थ कर्वेचर। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं थी, एक पानी तो था ही प्रॉब्लम, लेकिन मतलब कि जो बीच में ऑब्स्टिकल्स है वो तो प्रॉब्लम आते ही आते हैं, लेकिन एक और प्रॉब्लम आते थे वो अर्थ के कर्वेचर की वजह से। तो ये प्रोसेस बनाया गया लेवलिंग में, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग प्रोसेस बनाया गया, रिड्यूस द एरर कॉजिंग बाय अर्थ कर्वेचर, जो अर्थ के कर्वेचर की वजह से, जो यहाँ पे मैंने बताया कि एक्चुअल में हमारा एलिवेशन का पॉइंट ये होता, जबकि यहाँ पे कुछ एरर आ जा रहा है, तो हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन की वजह से करेंगे और हम अपना इस कर्वेचर वाले एरर को भी दूर कर पाएंगे, ठीक है। तो अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर में कुछ रिफ्रैक्शंस भी होते हैं लाइट के, तो वहाँ से दूरबीन से चीज़ों को देखने में थोड़ी सी आपको ऊंच नीच हो सकती है उस लेवलिंग स्टाफ पर। सो दीज एरर्स अकर्स एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस अगर मापना चाहते हो तभी ये एरर होते हैं। नहीं तो ध्यान से देखो, अगर हमें बीच बीच में छोटी छोटी डिस्टेंस मापना होता, जैसे कि ये आप डायग्राम जरूर बनाना, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मापना होता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट रख के लेवलिंग स्टॉप क्रॉस, जो मतलब जितने सारे इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल जो ट्राइपॉड पे है, और स्टाफ रीडिंग जिससे हम जितनी हाइट मापना चाहते हैं, तो छोटे छोटे डिस्टेंस पर वो माप सकते हैं, लेकिन दूर पर मापने के लिए तो वही एरर आता था, रेडियस सॉरी अर्थ कर्वेचर का, रेडियस नहीं, अर्थ कर्वेचर का जो है एरर आता था। तो इसी को दूर करने के लिए रेसिप्रोकल लेवलिंग अपनाया गया। खैर मैं चीज़ों को ज़्यादा ही दोहरा रहा हूँ, आई होप की चीज़ें आपको समझ में थोड़ी बहुत आ रही होगी, आप फॉर्मेशन कर भी पाओगे। तो इस तरीके से हमने ये 2 तरीके के जो है रीडिंग ले ली है, रीडिंग नहीं, ये लेवलिंग स्टाफ है। और यहाँ से देखा मैंने ट्राइपॉड को थोड़ा दूर रख दिया है, कई बार मैं ट्राइपॉड को मैं यहाँ रखता तो यहाँ पे एरर नहीं आता, तो मैंने दूर रखा, तो एक्चुअल में जो हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन इस पॉइंट पर आया। ये स्केल है, समझना, ये स्केल है, मान के चलिए 10 मीटर या 5 मीटर, तो यहाँ पे आया। लेकिन एक्चुअल में जब देखा जाए इस जो कर्वेचर के पैरेलल एक्चुअल में लाइन जो है ये होनी चाहिए, यानी कि अगर हमको बराबर एलिवेशन मापना हो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्चुअल में होना चाहिए, जबकि यहाँ पे एक और एरर आया, एक और एरर आया। हमारा यहाँ पे अभी दूर है ट्राइपॉड, इसलिए यहाँ पे एरर आया, लेकिन जब मेजरिंग में करेंगे ना तो इसको पास में ही रखेंगे ताकि ये एरर ना आए। और ये 2 प्रोसेस में होता है। अब आते हैं प्रोसीजर में, तो ये 2 प्रोसेस में होता है। पहला, यहाँ पे आप डायग्राम देखना, ये आपका भूमि का एक सतह है, ठीक है, बीच में एक बाधा आ गई है, ऑब्स्टेकल, जिसको पानी जो है पानी बोल सकते हो। अब यहाँ पे हम जो है एक लेवलिंग स्टॉक रखे हैं इसके बगल में ही, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है। ध्यान से देखना, आप इसको डायग्राम बनाना कैसे, जाहिर सी बात है, लेवलिंग में एलिवेशन की बात हो रही है, ऊंचाई नीचाई की, तो आप जब डायग्राम बनाना तो एक लेवल को आप ऊंचा बनाना, दूसरे लेवल को थोड़ा सा नीचे बना देना, ठीक है। ये इस तरीके से पृथ्वी हमारी की, पृथ्वी का एक मतलब कि सरफेस हो गया एक, इस तरीके से आप बना देना। और ये गड्ढा है तो समझो बहुत बड़ा खाई है, तो इस खाई के अंदर क्या स्केल रखना मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल है, रख ही नहीं सकते हैं। तब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करेंगे, जिसमें 2 तरीके की भी एरर आने लगती है। एक तो हमारा एक स्केल मैंने यहाँ पे रख दिया, बिल्कुल, दूसरा स्केल मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, दूसरा स्केल यहाँ पे रखूँगा। एक इसी पॉइंट के एकदम जस्ट नज़दीक हमने एक ट्राइपॉड रख दिया, जैसे इस तरीके से हमने एक ट्राइपॉड रख दिया, और यहाँ से हम अपनी आँखों से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक लाइन ऑफ कोलिमेशन, मैंने बताया कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, जाहिर से बात है, इस ट्राइपॉड से कुछ भी चीज़ देखोगे तो वो थोड़ी ना बेंड होगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक एरर थी, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सी रीडिंग देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये एरर को दूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये भी उतना बड़ा एरर नहीं था। लेकिन मेन एरर भी यहाँ पे ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। एक्चुअल में पृथ्वी का, मैंने बताया कि पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी, तो यहाँ पर अगर मापते हो तो यहाँ पे मापते हो तो इसका
ये इधर जाएगा, रेडियस बोलो, इधर लाइन ऑफ कर्वेचर जो यहाँ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसके पैरेलल अगर देखा जाए कर्वेचर के तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होती। तो यहाँ पे इसकी हाइट का अगर मुझे एलिवेशन लेना होता तो यहाँ से गया, यहाँ से ये इस तरीके से चीज़ें होती, रेसिप्रोकल लेवलिंग में देख रहे हो। यहाँ पर एक्चुअल में एलिवेशन अगर मुझे लाना होता तो ये होता, तो मैं इसका हाइट A1 मान लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे लेवलिंग स्टाफ रखा था, लेवलिंग स्टाफ पर जो रीडिंग लेती है तो उसको हम लेवलिंग रीडिंग बोलते हैं, सॉरी स्टाफ रीडिंग बोलते हैं, स्टाफ रीडिंग। तो इसका हाइट है A1, यहाँ से यहाँ पॉइंट तक। इसका हाइट क्या है, जैसे कि हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन, इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप मत लिखना। तो इसका मैंने हाइट जो है यहाँ से, और ये सरफेस है हमारा अर्थ, ये इसको मैंने B1 मान लिया, और जो एरर हमारा उत्पन्न हुआ इसको मैंने E मान लिया, ये इतना एरर हमारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया मेथड ऑफ मेजरमेंट में, ये पहला केस हो गया। पहले हम ट्राइपॉड को इस A पॉइंट पर रखेंगे, इस B पॉइंट, मैंने पॉइंट भी मान लिया। अच्छा, सर्वेइंग में जब भी कोई भी चीज़ करते हैं ना, जहाँ पर हम पॉइंट मानते हैं उसको स्टेशन बोलते हैं, उसको हम स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन A और स्टेशन B। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या करेंगे, यहाँ पर जब मापेंगे, एक बात बताना, यहाँ पर मापेंगे तो जो हमारा डिस्टेंस आएगा, एलिवेशन का मतलब वही कि जो ऊंचाई में डिफरेंस आएगा, क्या आएगा बताना मुझे। यहाँ पर इसका एलिवेशन कितना होता है। अब यहाँ पे एक बात पे देख रहे हैं, ये A1 है तो क्या ये A1 होगा ना, बिल्कुल ना, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि ये ज़मीन ऊंचा है और ये ज़मीन खाई में है, मतलब थोड़ी से नीचे है, तो ये A1 तो नहीं ना होगा। इसकी हाइट की चीज़ें, जहाँ पे A1 दिख रहा है आपको, हाँ बिल्कुल, हाँ इसकी हाइट की चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो इसकी डिस्टेंस क्या होती। मुझे पता है कि लेवलिंग में मुझे एलिवेशन चाहिए, तो मुझे इसकी हाइट क्या होती, ये B1 माइनस ई होती, B1 माइनस ई होती इसकी हाइट, समझ रहे हो, B1 माइनस ई होती। तो अगर इसमें से इसको घटा दूँ तो हमें एक इक्वल एलिवेशन नहीं मिल जाएगा, इसमें से इसमें घटा दो तो एक इक्वल एलिवेशन, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, दूसरा कंडीशन लगाएंगे तब मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में लेवलिंग में इस हाइट में से इस हाइट को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो B1 माइनस मैंने ई करूँगा, देखो ये पूरा हाइट B1 है और ये ई घटा दिया तो इतना ही ना हाइट बचेगा, तो B1 माइनस ई माइनस A1, ये एक डिस्टेंस होगा। दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, वही डायग्राम आप बनाना। अब बस हो गया, नोट्स का समापन होने ही वाला है। इसका मेथड ऑफ मेजरमेंट देख लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊंचा चीज़ बना दिया, यहाँ पे एरर नहीं आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अर्थ के कर्वेचर की वजह से एरर इसलिए नहीं है क्योंकि ट्राइपॉड को हमने बहुत नज़दीक में रखा है, इसके समझो A के बहुत नज़दीक में रखा हो, तो इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अब देखना, अब हम ट्राइपॉड को, ये हमारा स्टेशन A है, यही सेम हमारा स्टेशन B है, वही सेम कंडीशन रही, सेम चीज़ें है। अब हम ट्राइपॉड को उठा कर यहाँ पे रखेंगे, इसके नज़दीक, ट्राइपॉड को उठाकर हम इसके नज़दीक रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने नेत्र से अब यहाँ पे चीज़ें देखेंगे, तो जैसे ही हमने देखा, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड का हाइट है, ठीक, ताकि यहाँ पे देखना आसानी से मिले। ये मेरा ट्राइपॉड का टोटल हाइट ये रहा, देखना ये मेरा हाइट रहा। इस हाइट को मैं अब मानूंगा, देखना इस हाइट को मैंने A1 माना, इस हाइट को मैंने B1 माना, इस हाइट को अब मैं B2 मानता हूँ, B2 माना। अब देखना इस जो हम यहाँ से हम अपने आँखों से देख रहे थे, हमारा लाइन ऑफ कोलिमेशन इस चीज़ पर जाकर टकरा रही है, ठीक। इस हाइट को मैं क्या मानता हूँ, A2 मानता हूँ, बिल्कुल। जहाँ लाइन ऑफ कोलिमेशन इस पे टकरा गई ऊपरी वाले सरफेस पे, इस तरीके से शेडिंग भी दे देना, ये डायग्राम जब भी बनाना, बिल्कुल आप कर लोगे, बिल्कुल। अब देखना यहाँ पर भी लाइन ऑफ जो कर्वेचर एरर आएगा अर्थ की वजह से, तो यहाँ पर भी तो होगा। एक्चुअल में हमारा जो लाइन ऑफ कोलिमेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा इसका एलिवेशन चाहिए, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये जो एरर आ गया इसको हम ई मान लिया। अब ये जो हाइट है, अब ये हाइट क्या होता, ध्यान से देखो, ये हाइट क्या होता, A2 माइनस ई होता, A2 माइनस ई, और ये ई और ये ई दोनों बराबर ही होंगे, समझ रहे हो, ये दोनों बराबर ही होंगे। यहाँ पे जो जब हम ट्राइपॉड को रखेंगे तो एरर आएगा कर्वेचर की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से, इसलिए इसकी डिस्टेंस जितनी थी इसलिए इसका भी डिस्टेंस बच जाएगा, मतलब इसका भी डिस्टेंस अलग होगा। जो हाइट जो होगा इसका, ये B1 है, ये B2 रहेगा, ये A1 है तो ये A2 रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत रहना कि A1 है तो यहाँ पे A1 क्यों नहीं लिया मैंने, यहाँ पे B1 है तो B2 क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एरर आ रहे हैं कर्वेचर की वजह से। तो इसलिए हम इसका जो डिस्टेंस निकालूंगा और इसका भी कुछ डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों का एवरेज लूँगा, तब मुझे सही रीडिंग मिलेंगे, सही एलिवेशन मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो जब इसको मैंने B2 माना, यहाँ से लाइन का कर्वेचर गया, ये कितना हाइट होगा, A2 माइनस ई हो जाएगा। अब देखना ये B2 है, ठीक है, ये B2 है और ये एक्चुअल में A2 है, तो बड़ा ये है, समझ रहे हो। तो अब मुझे अगर यहाँ पर मुझे एलिवेशन चाहिए, इक्वल एलिवेशन चाहिए, जो बेसिकली डिफरेंस ही है, ये क्या है, डिफरेंस है। और लेवलिंग में ये मत समझना कि AB का हाइट ना, इसमें हम हाइट मापते हैं वर्टिकल वाले, एलिवेशन मापते हैं। यहाँ पे ये मत समझना कि मैं AB का डिस्टेंस ले रहा हूँ ना, ठीक है।
यहाँ पर B2 ज़्यादा है तो मैं B2, यहाँ पर भी B1 ज़्यादा था बिल्कुल, तो इस मलबे में से इस मलबे को मैंने घटाया तो B1 माइनस ए में से A1 को घटाया। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि ट्राइपॉड को चेंज कर दिया मैंने, यहाँ से मूव करके यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पर वही सेम एलिवेशन जो था, मतलब सॉरी सेम जो कर्वेचर एरर था अर्थ की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे कुछ ई हुआ, ये डिस्टेंस ई है और ये पूरा का A2 मैंने माना तो A2 माइनस ई हो जाएगा। अब ये जो B2 है तो B2 में से अब मैं घटाऊंगा A2 माइनस ई, A2 माइनस ई को घटाऊंगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कुछ आ गया, तो जो हमारा फाइनल डिस्टेंस आएगा उसको ट्रू डिस्टेंस बोलते हैं। जो फाइनल आता है इन दोनों का एवरेज लेता हूँ, जैसे ये D1 है और ये D2 मान लो, तो ये D1 प्लस D2/2 लेंगे, एवरेज लेंगे। तो अब हम जब इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, D1 को जोड़ा मैंने B1 माइनस ई माइनस A1 प्लस में ये देखना B2 माइनस A2 माइनस ई, ये हो गया आपका, और एवरेज लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखना ये B1 माइनस ई माइनस A1 हो गया, ये प्लस में B2 है। अब देखना माइनस इंटू प्लस, ये माइनस में A2 और माइनस इंटू माइनस प्लस में ई, तो देखना ये प्लस वाला ये माइनस वाला ये मर गया दोनों, अब बच्चा कितना 2। अब यहाँ पे देखो क्या है, B1 माइनस A1 एक जगह कोलैब कर लो बिल्कुल, और ये जो है ये B2 था ना, सॉरी ये B2 था, मैंने लिखना भूल गया अभी, B2 माइनस A2 एक जगह कोलैब कर लो, दोनों को जोड़ दो अपॉन 2, यही हमारा जो है ट्रू डिफरेंस आ गया। यानी कि इस एरर जो है कर्वेचर एरर जो आया उसको हमने हटा दिया, उसको मिटा दिया। देखो क्या मतलब दिमाग लगाया है मानव जाति ने। तो इस तरीके से हमने जो है ट्रू डिस्टेंस जो है वो हमने निकाल लिया, जो कि इजी था बिल्कुल। अब इसको प्रोसीजर में पढ़ लेता हूँ, क्या है प्रोसीजर पढ़ना। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि प्लेस द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एट द नियर द स्टेशन पॉइंट ए। तो पहले देखना ये पहला सेटअप है, इस तरीके से लिखना। ये सेटअप बनाने के बाद ये डायग्राम दिख रहा है ना, अब बना लोगे ना डायग्राम, हाँ बिल्कुल। ये सेटअप लगाने के बाद दूसरा सेटअप हमारा ये है। तो फर्स्ट प्रोसीजर में फर्स्ट सेटअप आता है, पहला प्लेस द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट एट नियर द स्टेशन पॉइंट ए। तो ये दिख रहा है ना, हाँ स्टेशन ए पर हम एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल। उसके बाद लेवलिंग स्टाफ एट पॉइंट ए, अब इसी पॉइंट ए पर एक लेवलिंग स्टाफ, बेसिकली वही स्केल है, समझ रहे हो, हाँ। अब यहाँ पे A1 इज स्टाफ रीडिंग एट ए, तो मैंने बताया कि A1 जो है यहाँ पर मैंने कुछ हाइट पर सर्टेन डिस्टेंस मान लिया बिल्कुल। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऊंचा है, ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे है, जैसे तो एलिवेशन माप रहे हो तो। अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड केस में प्लेस द लेवलिंग स्टाफ एट स्टेशन बी, सेक्शन नहीं है स्टेशन बी पर, एंड स्टाफ रीडिंग बी इज B1। तो हमने एक जो है बी स्टेशन पर एक लेवलिंग स्टाफ रखा और उसका एलिवेशन B1 माप लिया। लेकिन तीसरी कंडीशन में क्या है, ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन एरर वी ऑब्जर्व, मतलब ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन वी ऑब्जर्व द एरर ई एट स्टेशन बी। यहाँ पर तो एरर बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ट्राइपॉड को नजदीक में रखा हूँ, तो एरर यहाँ पे आएगा और अर्थ कर्वेचर की वजह से। तो यहाँ पे कुछ ई एरर आया, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ हमने B1 मानी थी, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन से लेकर जो भूमि का समतल जमीन था, और ये कुछ एरर आया, तो इसका डिस्टेंस क्या होता, B1 माइनस ई होता, ठीक है, B1 माइनस ई होता। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अर्थ कर्वेचर, हाँ हाँ ठीक ऑब्जर्व ऑन एरर एट स्टेशन बी पर मैंने देखा। अब यहाँ पर D1 क्या आ जाएगा, इसकी ध्यान से देखना, ये वाली हाइट क्या होती है, B1 माइनस ई माइनस ये वाली हाइट करता, ठीक है, हाँ। अगर बढ़िया एलिवेशन, मतलब बढ़िया बोलो, मुझे अगर इक्वल एलिवेशन चाहिए, लेकिन अभी भी एरर होता है इसमें, मुझे 2 प्रोसीजर अपनाने होंगे। तो B1 माइनस ई माइनस A1 करा बिल्कुल। अब सेकेंड सेटअप आप देख रहे हो, we move the leveling instrument and place near the station B, assume a staff rating at station B is B2 and station A is A1, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि रिमूव, हमने लेवलिंग जो है, ये ट्राइपॉड जो है, सॉरी जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसको रिमूव करके बी पर रख दिया बिल्कुल। उसके बाद नियर द बी एंड एज्यूम स्टाफ रीडिंग एट स्टेशन बी इज B2 एंड स्टेशन ए इज A1। तो बी पर स्टाफ रीडिंग हमने B2 ले लिया, क्योंकि नया मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि जब हम इसको फिर से हटा करके रखेंगे ना यहाँ पे, तो फिर वही एरर आएगा कर्वेचर की वजह से, तो हमें नया रीडिंग्स लेने पड़ेंगे। इसलिए B1 है तो यहाँ पे B1 मत ले लेना, A1 है तो यहाँ पे A1 मत ले लेना, A2 करना, ठीक है। जब इसको इस तरीके से करना तो यहाँ पर भी लाइन ऑफ कोलिमेशन आएगा, और यहाँ पे देखना ये पॉइंट का लाइन ऑफ कोलिमेशन है, तो आप नामकरण चीज़ों को करते जाना। तो यहाँ पे कुछ एरर ई आएगा, ई है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस क्या होगा, देखो पूरा A2 है तो ये A2 माइनस ई होगा, A2 माइनस ई। मैंने शुरुआत में क्या कह रहा था, पहला कंडीशन में इस मलबे में से इस मलबे को घटाया, तो आप भी यहाँ पे भी क्या करना, B2 में से इस ठीक, तो आप भी इस B2 में से इसको घटा देना, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, ये A2 माइनस ई होगी। जाहिर से मैं छोटे छोटे लिखा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो डायग्राम जब बनाना, तो चाहो तो ना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को समझ रहे हो ना, इतना हाइट क्या होता है, A2 माइनस ई होता। तो सेम चीज़ करना, बिल्कुल सही।
इसमें से इसमें घटाना, फिर इसमें से इसमें घटाना, ठीक है। तो आप डेरिवेशन कर जाओगे। तो इसको मैंने पढ़ लिया था, वी मूव द, यहाँ पे हाँ, ये सेटअप को मैंने सारे देख लिए, सेटअप आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, यहाँ पे भी एरर आ रहा है। इन दिस केस अगेन एरर विल बी ऑकर इन अपोजिट डायरेक्शन स्टाफ एट रीडिंग ए। यहाँ पे जो है स्टाफ रीडिंग ए पर भी है, कुछ एरर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। तो लास्ट में अगर मुझे D2 चाहिए ना, तो क्या होगा, B2 माइनस A2 माइनस ई हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, B2 में से ये वाली चीज़ को मैंने माइनस कर दिया, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। तो हेंस द ट्रू डिफरेंस, जो लास्ट में हमारा जो फाइनल कैलकुलेशन जो हम निकालते हैं, तो वो ट्रू डिफरेंस कहलाता है, जो दोनों का एवरेज लेंगे। तो मैंने बताया था कि D1 का वैल्यू ये था और D2 का वैल्यू ये है। दोनों को जब काट पीट करेंगे तो ई मर जाएगा, ठीक है, प्लस में ए माइनस में ई, तो दोनों मर गया। तो B1 माइनस A1 और ये B2 माइनस A2/2। तो ये हमारे ट्रू डिफरेंस का डेरिवेशन मतलब कि चीज़ें आ गई है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। इसका एडवांटेज क्या मिला रेसिप्रोकल लेवलिंग करने के बाद, ये रिमूव कर देता है कर्वेचर, मतलब जो कर्वेचर एरर जो आया, जो अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो एरर आया, उसको 100% रिमूव कर रहा है। देख रहे हो आप डेरिवेशन में, ये पूरी तरीके से मर गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस नहीं, बिल्कुल नहीं, अर्थ का कर्वेचर। ये रेडियस कर्वेचर आदत हो जाती है बोलने में, ये गलत बोल रहा हूँ अभी, अर्थ का कर्वेचर बोलता हूँ मैं, मतलब अर्थ का कर्वेचर ही बोलना, ठीक है। तो कर्वेचर एरर 100% रिमूव कर दिया, बिल्कुल। और ये वेरी यूजफुल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एलिवेशन मेजरमेंट। तो लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत यूजफुल होता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये था कि एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन कांट रिमूव 100%। ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो लाइट का रिफ्लेक्शंस होते हैं, डेंसर से लोअर, लोअर से डेंसर, तो इसमें आप जब चीज़ों देखते हो तो जाहिर सी बात है ये सारे जो बैकग्राउंड के लाइट इसमें पड़ते हैं, रिफ्लेक्ट होते, तभी ना आप चीज़ों को देख पाते हो। तो इस रीडिंग में देखने में थोड़ी सी आपको हलचल गड़बड़ी महसूस हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है मतलब ज़्यादा एरर क्रिएट कर देता है, लेकिन 100% वो वाले एरर को रिमूव नहीं कर सकता है। कौन, रिफ्लेक्शन एरर को रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है, बाकी कर्वेचर वाला एरर को रिमूव कर देता है। तो इसमें ओवरऑल देखा जाए तो ये एक एक्यूरेट मेथड मिल जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग का। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी, आ गई भी होंगी। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, कब यूज करते हैं। अब ये डायग्राम मत बनाना भूलना, और बिल्कुल जब आप चीज़ों को अपने से लिख लीजिए, और ये मुझे पता है मैथमेटिकली कैलकुलेशन आप सारी चीज़ों तो कर लोगे, बस ये डायग्राम बना देना, एक को ऊपर रखना, दूसरे को नीचे कर देना, और ये सेम कंडीशन दूसरे में भी होगा, बस दूसरे कंडीशन में स्टाफ रीडिंग को यहाँ पे रख देते हैं, और बाकी सारे मेजर हमने ले लिए थे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये इस तरीके से नोट्स आप बना भी सकते हो अपना नोट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बाय।